हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। तो आज का लेक्चर, आज हम बिहार के जो फॉरेस्ट कवर है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखते हैं कहाँ कहाँ बिहार में वन है और कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। तो लेट्स सी। ये देखो, ये बिहार का नक्शा है और ये फॉरेस्ट कवर को शो कर रहा है। इसमें ये जो हल्का ग्रीन कलर का ये जो है, ये 10% से कम वाले वन को दिखा रहा है। और इसमें मेजरली पूरा का पूरा बिहार का जो प्लेन्स वाला एरिया है वो सारा कवर हो रहा है। और ये जो थोड़ा सा मोर डार्क कलर का है, तो यहाँ पे 10 से 21% वन है। और ये वाला वेस्ट चंपारण में है। तो वेस्ट चंपारण में मैंने कल भी बोला था कि यहाँ पे सर्वाधिक ज़्यादा जंगल का घनत्व है। सबसे ज़्यादा जंगल का घनत्व यहीं पे मिलता है, और मध्यम वाला भी, और डेंसली इलाका, डेंसली जंगल वाला भी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन्य जीव भी मिलते हैं यहीं पे वेस्ट चंपारण वाले इलाके पे। और देखो, ये वेस्ट चंपारण वाला इलाका उसी तरह है रोहतास का, गया का, नवादा का, लखीसराय। तो यहाँ पे 10 से 21% तक ही जंगल है। लेकिन 21% से भी ज़्यादा जंगल कहाँ पे है, तो यहाँ पे दो जिले मेजरली है। इनका नाम है कैमूर और जमुई, ये दोनों हैं। अब मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे बिहार में दो अलग अलग तरह के वन पाए जाते हैं। ये नॉर्थ साइड, देखो, ये नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में डिवाइड कर लो बिहार को। यहाँ से गंगा है और गंगा के ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो यहाँ पे दक्षिण में पर्णपाती सालबन पाए जाते हैं। यहाँ पे साल ट्री होता है, साल का पेड़ यहाँ पे मिलेगा दक्षिण में। और ये कवर करेगा कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर, बांका, ये वाला एरिया को। और ये जो ऊपर वाले एरिया है, यहाँ पे नम्र पर्णपाती वन मिलेंगे। तो देखो, पर्णपाती मतलब पत्ता गिराने वाले वन पूरे बिहार में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे नर्म मिलेंगे, मतलब ह्यूमिड वाला। ह्यूमिड मिलेगा मतलब कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है उत्तर बिहार में, तो यहाँ पे ह्यूमिड वन पाए जाएंगे। और साउथ में बारिश थोड़ा कम होती है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय, मतलब गर्म इलाके में पाए जाने वाले पर्णपाती वन मिलेंगे। इसमें साल फॉरेस्ट आ जाता है। तो ये है मेजरली दो तरह के वन जो बिहार में पाए जाते हैं। और वनों का उपयोग आपको पता है, लकड़ी वगैरह के लिए होता है, ईंधन के लिए, और भी जो भी फर्नीचर वगैरह बनाना होता है वो। तो राज्य का जो कृषि का जीडीपी है, उसमें वन का लगभग 8% कंट्रीब्यूशन है। 8% इसका जंगलों का कंट्रीब्यूशन है। बिहार के जो जंगल हैं उनका 8% के लगभग कंट्रीब्यूशन है ये कृषि जीडीपी में। और यह लगभग 14% कवर करता है राज्य का कुल हरित क्षेत्र का, 14%। तो रिसेंटली 2021 में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी। ये देखो, हाँ, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था 2021 में। तो ये 2021 का रिपोर्ट के हिसाब से ये वाला देखो, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये हर 2 साल में निकाला जाता है, 2 ईयर पे, हर 2 साल में ये निकाला जाता है। और यह लास्ट बार 2021 में जारी किया गया था, और यह 17वीं रिपोर्ट थी। टोटल 17 रिपोर्ट निकाले जा चुके हैं। और इसके हिसाब से बिहार में जो भौगोलिक क्षेत्र का जो वन वाला इलाका है वो 2% के लगभग है। 2.48% ही है जंगल बिहार में, बाकी पूरा का पूरा भाग प्लेन्स है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कौन कौन से ज़िले में है वन, तो यहाँ से ही आपको यहाँ से पता लग रहा होगा मैप से ही। सबसे ज़्यादा गाढ़ा कलर से कौन सा है, कैमूर। तो कैमूर में सबसे ज़्यादा वन मिलेगा। कैमूर के बाद आपको मिलेगा
पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेंस इलाका ज़्यादा है और पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला भी है, इसीलिए। तो कैमूर में सबसे ज़्यादा वन, उसके बाद पश्चिमी चंपारण में, फिर रोहतास में और फिर जमुई में। तो इन सब जगहों पे काफ़ी ज़्यादा जंगल है। और प्रतिशत के हिसाब से कैमूर में 31% है लगभग, और जमुई में है 21%। और अगर पूछेगा कि सबसे घना जंगल कहाँ पे मिलेगा, तो आप बता देना सीधा, पश्चिम चंपारण, मुंगेर, जमुई, इन इलाकों में। और खुला वन कहाँ मिलेगा, तो खुला वन मिलेगा कैमूर में, गया में, रोहतास, नवादा। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया का शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी ग्रीन कलर का है ना, तो यहाँ पे जंगल है, जंगल होगा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहाँ पे होगा। तो ये देखो यहाँ पे कौन सा है, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहाँ पे मिलेगा पश्चिमी चंपारण में। फिर भीमबंद कहाँ मिलेगा, भीमबंद, ये भीमबंद यहाँ पे मुंगेर वाला इलाका में भीमबंद मिलेगा, भीमबंद। फिर रोहतास वाले इलाके, यहाँ पे कैमूर रोहतास है, तो यहाँ पे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा, कैमूर का है। तो इसी तरह से है सारा। तो मैं एक बार सीधा बता देता हूँ, कितनी लगभग 13 तरह के हैं यहाँ पे नोटेड है। फॉर एग्जांपल वाल्मीकि नेशनल पार्क चंपारण वाला, बरेला सलीम अली बरेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंद सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कांवड़ झील, कैमूर, कुशेश्वर स्थान, नागी डैम, नटकी डैम, पंत सागर और उदयपुर, वाल्मीकि एंड विक्रमशिला। तो ये सारे कुछ है हमारे प्रोटेक्टेड एरिया इन बिहार। और ये देखो बिहार स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का। तो इसमें टोटल कवर करता है जंगल 7,380 किलोमीटर, 7,380 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और बिहार सारी तरह के फॉरेस्ट को मिला दिया जाए तो 2.84% होता है जंगल बिहार में, 2.84%। और टोटल चेंज कितना हुआ है, हर 2 साल में निकलता है ये रिपोर्ट, तो 2019 में भी निकला था, तो उसके हिसाब से 74.80% चेंज आया है। नाउ ये जो हम अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर रहे थे या प्रोटेक्टेड इलाके का, तो ये कहाँ कहाँ है ये देख लो। तो फर्स्ट वन वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, या इसे वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण या अभयारण्य भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे शेर मिलते हैं वाल्मीकि। तो ये है पश्चिमी चंपारण में, और इसका जो स्थान है पूरा मतलब बॉर्डर वगैरह कवर करेगा बेतिया पश्चिम चंपारण वाले इलाके का। और यहाँ पे 58 स्तनपाई जानवर मिलते हैं, पक्षी जात भी 261 है, और सरीसृप 26 और उभयचर 13, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड है, डेंसली वाइल्ड लाइफ सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलेगा। फिर आ जाओ भीमबंद वन्य जीव अभयारण्य, तो ये मुंगेर में है भीमबंद, उदयपुर बेतिया में, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर और रोहतास में, गौतम बुद्ध वन्य अभयारण्य गया में है, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य तो राजगीर नालंदा, रजौली नवादा में, कुशेश्वर स्थान कल भी बताया था मैंने दरभंगा में है, बरेला झील ये वैशाली में बरेला झील, और नागी नटकी जमुई में है, दोनों नागी और नटकी, कांवर झील बेगूसराय कल का ही बताया था, विक्रमशिला
जो डॉल्फिन रिजर्व है वो भागलपुर में है। और ये विक्रमशिला में यहाँ पे डॉल्फिन प्रोटेक्टेड है, जो कि बिहार का ये जलीय स्टेट मतलब क्या बोलते हैं उसे, आइकन है यहाँ का, गंगा का। बिहार के प्रमुख खनिज अब पढ़ना है, तो खनिज अब देखो, खनिज भी बिहार में है, तो खनिज कहाँ मिलेगा, तो जहाँ पे पथरीली इलाका होगा, मतलब प्लेट्यू वाला एरिया होगा, तो प्लेट्यू वाला साउथ बिहार में है। साउथ बिहार के ज़िले जैसे हो जाएंगे रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, ये बांका, भागलपुर, तो इस सब इलाके में आपको मिलेगा, खनिज मिलेगा ज़्यादातर। तो पहला लौह अयस्क कहाँ मिलेगा, तो लौह अयस्क गया और जमुई में मिलता है, जबकि हेमाटाइट है जो भागलपुर में मिलेगा। बॉक्साइट, बॉक्साइट इसका मतलब अल्मुनियम का खदान बॉक्साइट, यह मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ियों में मिलेगा। और मैंगनीज कहाँ मिलेगा, तो पटना, गया, मुंगेर में पाया जाता है मैंगनीज। ये लोहा के साथ साथ मिलता है ना, तो इसीलिए पटना, गया, जमुई, मुंगेर इलाकों में है। सोना, सोना जमुई जिलों में अभी खोजा गया था, नालंदा, गया, जमुई में ऐसा माना जाता है कि इधर हो सकता है। गैलेना, ये बांका जिले के अबरखा क्षेत्र में पाया गया मरकरी का जो ये कंपाउंड होता है गैलेना। कोयला भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है। और बिहार राज्य में 160 मिलियन टन कोयले के भंडार हैं अभी। चूना पत्थर, चूना पत्थर ये वाला आपको मिलेगा रोहतास, कैमूर वाला पहाड़ी में, विंध्यन रेंज का जो पहाड़ी है उसमें, और मुंगेर में भी है। तो ये है चूना पत्थर। राज्य के सबसे बड़े चूना पत्थर के भंडार रोहतास जिले में पाए जाते हैं। और जैसे रोहतासगढ़, रामडीहरा, बंजारी, डेहरी ऑन सोन, अबरख, अबरख ये वाला तो आपको पता है, ये सबसे ज़्यादा मिलेगा मुंगेर, भागलपुर और गया जिले में। और दुनिया की सबसे उच्च गुणवत्ता वाला अबरख बिहार में ही है। सीसा और जस्ता ये बांका और रोहतास में मिलेगा। बेरिलियम, बेरिलियम गया जिला में। मतलब जो भी आप देख रहे हो सारे साउथ बिहार के जो पठारी इलाके वाले जो भी ज़िले हैं उन्हीं में मिल रहा है। इसमें यहाँ पे कैमूर, रोहतास, फिर औरंगाबाद, गया, जमुई, नालंदा, यही सब है, भागलपुर। तो साउथ बिहार वाला इलाका यहीं पे मिल रहा है आपको। एस्बेस्ट ये वाला रेशेदार खनिज है जो मैग्नीशियम, सिलिका, पानी से, तो ये मुंगेर में मिलेगा। एस्बेस्टस, पाइराइट मिलेगा रोहतास। यूरेनियम, यूरेनियम गया जिले के अकबरी पहाड़ियों की अभ्रक खानों में और नवादा जिलों के पेग्माटाइट छिद्रों में पाया जाता है। तो यूरेनियम भी है बिहार में, और ये कहाँ मिलेगा, गया, नवादा। पायरले ये पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर में। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी भागलपुर, मुंगेर, बांका, वैशाली में पाया जाएगा। चीनी मिट्टी है ना, तो ये सॉफ्ट मिट्टी होती है, तो ये मिलेगा एलुवियल प्लेन्स में, जहाँ जैसे कि भागलपुर, मुंगेर, बांका, वैशाली। साल्ट पीटर, साल्ट पीटर आपको पता है इसी के लिए काफ़ी सारा लड़ाइयाँ हुई थी। यूरोपीय लोग बिहार में कंपटीशन पे थे साल्ट पीटर का जो व्यापार था उसके लिए। तो ये सरैया पहाड़ी, गोपालगंज और मांझी, सारण में है। और अलग और भी ज़िले हैं जैसे कि मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण, दरभंगा, भोजपुर, गया, मुंगेर। तो ये साल्ट पीटर आपको पता है इसका उपयोग होता है गन पाउडर बनाने में। और इसी के लिए यूरोपीय जो भी कंपनियां थी काफ़ी उनमें संघर्ष रहा था सालों तक, 100 साल के लगभग तक। और उसमें ब्रिटिश फाइनली विक्टोरियस निकलती है। और ये है, इसे साल्ट पीटर को निकालने वाले लोगों का नाम था नोनिया, नोनिया समुदाय। मोनाजाइट, मोनाजाइट यह गया और मुंगेर में। पोटाश जमुई, नवादा, गया। तो अगर एग्ज़ाम में अगर आ जाए और अगर तुक्का भी लगाना है ना, तुक्का भी लगेगा, तो आप पहले ज़िलों को छांट लेना। अगर आपको ज्योग्राफी पता हो कहाँ कहाँ कौन से ज़िले लोकेटेड हैं, तो आप साउथ के ज़िलों को छांट लो, और इसमें से भी आप तुक्के लगा दोगे तो मान के चलो 75% चांसेस है कि आपका सही आंसर होगा। अब ये देखो नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में जाति सर्वेक्षण, तो इस पे अब देखते हैं। तो ये
ये जो जाति सर्वेक्षण है कुल मिला के टोटल मिला के ये है 15वीं जाति सर्वेक्षण, 15वीं है, 15th है, और आज़ादी के बाद ये 7वां है, 7th जनगणना का है ये। फिर 15वीं 2011 का जनगणना था, ये 15वां जनगणना था, और आज़ादी के बाद ये 7वां जनगणना था। तो उसका रिपोर्ट था थोड़ा सा वेरी कर रहा था, और मॉडर्न जो भी आंकड़े हैं उससे मेल नहीं खा रहा था। तो इसीलिए बिहार में जाति सर्वेक्षण करवाया गया, और इसमें क्या पता चलता है कि ओबीसी कितना है, ओबीसी 63% है राज्य में। ओबीसी और ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और एक्सट्रीमली बैकवर्ड सेक्शन, तो ये दोनों मिला के 63% है। और सबसे ज़्यादा कौन सी कास्ट निकल के आती है, तो यादव कास्ट सबसे ज़्यादा है बिहार में, लगभग 14% इनका आया था। देखो ये वाला, लेट मी शो यू। मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि बिहार की टोटल जनसंख्या है, अभी के जो रिपोर्ट के हिसाब से, अभी का जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से 13,07,25,310 ये है, 13,07,25,310। और ये पहले थी कितना, पहले थी 10,40,99,452। ये पहले थी जनसंख्या 2011 के जनगणना के हिसाब से। अब बढ़ के हो गया है 10 करोड़ से 13 करोड़, और ये 13 करोड़ कितना है लगभग, तो ये 26% बढ़ा है, 26% बढ़ा है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें पुरुष जनसंख्या है 52%, मतलब कि 5,42,00,000, और महिला जनसंख्या है 4,58,00,000। और बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी है लगभग 16%, 15.9%। एसटी आबादी है 1.3%, और भारत की जनसंख्या का 8.60% है। और अभी जो जनगणना हुआ है, अभी का हिसाब से 9.6% भारत की आबादी में टोटल है कंट्रीब्यूशन बिहार का। और जनसंख्या के आधार पे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। हमारे यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1106, जनसंख्या घनत्व 1106 है, और नेशनल एवरेज कितना है, 382 है, और हमारे यहाँ 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया का, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला इलाका। और लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात हमारा है 918, नेशनल एवरेज है हमारा 935 है, तो सॉरी 943 है, ये 943 से है एवरेज, और 918 बिहार में है, तो कम है। बाल लिंगा अनुपात कितना है, तो बाल लिंगानुपात 935 है, और नेशनल एवरेज है 919, मतलब बाल लिंगानुपात में बिहार पूरे देश से आगे चल रहा है। और साक्षरता दर हमारे यहाँ है टोटल 61% साक्षरता दर है, 61%। इसमें 51% महिलाओं का और 71% पुरुषों का, और एवरेज आता है 61%, लेकिन नेशनल एवरेज कितना है, 74% है नेशनल एवरेज। तो इतना ध्यान रखो। और नाउ लेट्स कंटिन्यू, जो हम पढ़ रहे थे बस उसे ही देखते हैं। तो ये था हमारा बिहार जाति सर्वेक्षण। तो इसके हिसाब से मैंने बताया 63% है, जो कि ओबीसी वाले लोग आते हैं, और इसमें पिछड़ा वर्ग लगभग 27% है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग
36% है, अनुसूचित जाति 19% और अनुसूचित जनजाति 1.6%, अनारक्षित 15% है। तो ये सामान्य वाले 15%। अब यहाँ है सबसे ज़्यादा कौन सी जाति है पिछड़ा वर्ग में, तो सबसे ज़्यादा है यादव। यादव 14% है, कुशवाहा 4%, कुर्मी 2% और बनिया 2.31। तो ये है सबसे ज़्यादा यादव, उसके बाद कुशवाहा, कुर्मी, बनिया। अत्यंत पिछड़ा में केवर्थ और ये मल्ला, तेली, नाई, ये सब लोग हैं। फिर ये देख, इसमें सिर्फ ये वाला ध्यान देना, अत्यंत पिछड़ा वाला यादव सबसे ज़्यादा है। और अनारक्षित जो है, अनारक्षित में ब्राह्मण सबसे ज़्यादा है। और हिंदू कितने राज्य में, तो 81%, 82% अराउंड। इस्लाम वाले 17%, सबसे कम है जैन का, जैन सबसे कम। बिहार में टोटल कितने 33 आदिवासी समूह रहते हैं, उसमें जो झारखंड वाले हैं ना वही सब आ जाएंगे, संथाल, उराव, थारू, कोल, कोंड, ये सब सारे जाएंगे। नाउ मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि बिहार में जो ज़िले हैं जनसंख्या वाइज, जो सबसे ज़्यादा ज़िला है तो पटना सबसे ज़्यादा घना ज़िला है, और सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला पटना है, और सबसे कम आबादी वाला ज़िला शेखपुरा। पटना और शेखपुरा। साक्षरता के हिसाब से सबसे ज़्यादा साक्षर है रोहतास, और सबसे कम है आपका पूर्णिया। और महिला में भी हो जाएगा रोहतास सबसे आगे, और सबसे कम है जो वहाँ पे बदल जाएगा, सहरसा हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा घना कौन सा जिला है, तो ये है शिवहर। शिवहर, ये शिवहर सबसे छोटा भी है और सबसे ज़्यादा घना भी है। लिंगानुपात के डेटा के हिसाब से गोपालगंज सबसे ज़्यादा इसमें लिंगानुपात है, और ये 10-21 है इसका टोटल, मतलब 10-21 फीमेल पर 1000 मेल। और सबसे कम मुंगेर में, गोपालगंज एंड मुंगेर। तो ये सब इसका जोड़ा बना के याद कर सकते हो, गोपालगंज, मुंगेर। पटना जो बिहार का सबसे बड़ा शहरी जिला है, और सबसे कम हो जाएगा आपका, सबसे कम भागलपुर है सबसे कम, सॉरी सबसे सबसे कम शायद शिवहर है, सबसे कम शिवहर है, शिवहर। पटना और शिवहर शहरीकरण में। और दशकीय वृद्धि में मधेपुरा का सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुआ है। तो अब ये सब छोड़ो, अब सीधा आते हैं जो हमें पूछता है एग्ज़ाम्स में। तो एग्ज़ाम्स में आपको पूछेगा जीआई से रिलेटेड। जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको बोलते हैं, मतलब एक क्षेत्र में क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है और सिर्फ वो उसी क्षेत्र में मिलता है, तो उसे बोलते हैं जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और यह भारत में यह माल पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 के भौगोलिक संकेत के अनुसार दिया गया है। तो ये 1999 वाला है एक्ट, उसी के अनुसार ये दिया जाता है। अब इसमें से जो भी हर साल प्रोडक्ट लिस्ट किए जाते हैं वो उसका एग्ज़ाम में पूछने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखो, जर्दालू आम, जर्दालू आम ये भागलपुर का है। कतरनी चावल ये वाला आपको मिलेगा वहाँ पे भागलपुर, मुंगेर, बांका इलाके में कतरनी चावल। जर्दालू आम भागलपुर, कतरनी चावल भी भागलपुर। मगही पान ये औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा क्षेत्र में।
शाही लीची मुजफ्फरपुर का शाही लीची फेमस। तो ये मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, ये वाला इलाके में। मिथिला का मखाना, इसका वास्तविक नाम यूरेले फेरोक्स सैलिब है, मतलब इसको फॉक्सनट भी बोलते हैं, तो फॉक्सनट मखाने को। तो मिथिला मखाना मिथिला का फेमस। मिर्चा राइस कहाँ का है? तो ये मिर्चा राइस पश्चिमी चंपारण का है। फिर हस्तशिल्प भी, कुछ हस्तशिल्पों को भी जीआई टैग मिला है। तो इसमें यह सिक्की घास का जो वर्क है, तो ये सिक्की घास का वर्क है, ये बिहार को मिला है और ये मिथिला क्षेत्र में होता है। मधुबनी पेंटिंग, ये मधुबनी आपको पता है, वो मधुबनी का जो इलाका है, वहीं पे मिथिला इलाका में मधुबनी पेंटिंग्स। सुजनी कढ़ाई भूसरा गांव से उत्पन्न हुआ था और इसे 2006 में जीआई टैग मिला और ये भी मिथिला पेंटिंग की चचेरी बहन मानी जाती है, सुजनी कढ़ाई। भागलपुर सिल्क, नाम से पता लग रहा है भागलपुर, तो भागलपुर सिल्क, इसे भी मिला है जीआई टैग। और यह रेशम की बेहतरीन बनावट और सभी कपड़ों की रानी के रूप में प्रसिद्ध है। तसर सिल्क का ये है। एप्लीप खटवा वर्क, ये खटवा वर्क को भी जीआई टैग मिला था 2016 में। अब ये देखो, पिछले बार बीपीएससी टीआरई 3 में आया था, टीआरई 2 में आया था सिलाव का खाजा। सिलाव ये नालंदा में क्षेत्र में पड़ता है सिलाव, और नालंदा के पारंपरिक व्यंजनों में से एक है। तो नाउ ये सब कुछ है। जीआई टैग की मांग की जा रही थी कौन कौन सी चीज़ों की, तो दीघा दुधिया मालदा, ये पटना से है, बिलोंग करता है। बावन बूटी साड़ी नालंदा का है। बावन बूटी साड़ी यह बौद्ध इस पे मोटिव्स बनाए जाते हैं, मतलब कलाकारियाँ, इसीलिए इसको बावन बूटी साड़ी बोला जाता है। पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट गया का है। पत्थर कटी में स्टोन क्राफ्ट मतलब मूर्ति वगैरह बनाया जाता है, तो ये गया में। केले की चिनिया किस्म हाजीपुर वैशाली, और खुरमा भोजपुर का उदंत नगर। बालूशाही सीतामढ़ी का बालूशाही, तिलकुट गया का, और बरहिया रसगुल्ला लखीसराय का। तो इन सब चीज़ों को मिला नहीं है, बट मांग किया जा रहा है और प्रोबेबली बावन बूटी को मिल गया है जीआई टैग। और इनके जो क्राफ्टमैन थे उनका शायद देहांत हो गया था इस बार, देख लेना। तो ये था कुछ बिहार का जीआई टैग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, और आगे देखते हैं क्या हम पढ़ सकते हैं। तो अब देखो, बिहार है, तो ये बिहार तो ये बिहार है जो टोटल 9 प्रशासनिक भाग में बटा है, 9 पार्ट्स में है, जिसको बोलते हैं 9 अनुमंडल। 9 प्रमंडल बोलते हैं, नॉट अनुमंडल, तो 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल में है, तो 9 प्रमंडल में कौन कौन से आएंगे, तो इसका मैं बताता हूँ। फर्स्ट है क्षेत्रवार तिरहुत। तिरहुत ये दरभंगा वाले क्षेत्र में। सेकेंड आ जाएगा आपका पटना। थर्ड मगध। फोर्थ पूर्णिया। फिफ्थ मुंगेर। छठा दरभंगा। सातवां सारण। आठवां कोशी।
और 9वां आपका आ जाएगा भागलपुर। तो ये 9 प्रमंडल है टोटल, 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है, जिसे बिहार में जिससे 9 भागों में बिहार को बांटा गया है, ताकि ये जो शासन व्यवस्था अच्छे से बनाई रखे हुए जा सके और जो भी गवर्नमेंट का स्कीम से अच्छे से लॉन्च किया जा सके। तो जनसंख्या के अनुसार सबसे पहला तिरहुत आ जाएगा। तिरहुत सबसे पॉपुलेटेड है, फिर पटना, मगध, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, सारण, कोसी और भागलपुर। सबसे कम पॉपुलेटेड है भागलपुर का ये जो अनुमंडल है वो, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है तिरहुत वाला। तो अब आ जाओ पटना। पटना प्रमंडल में, तो पटना मंडल में कौन से कितने जिले आते हैं, तो ये पटना मंडल है। तो पटना मंडल में आपका आ जाएगा टोटल मिला के शायद 6 जिले आ जाते हैं। लेट मी चेक इट। 1 मिनट, लेट मी चेक आउट। पटना मंडल में आपका टोटल आ जाएगा 8 जी। हाँ, तो ये पटना का है, तो इसमें आ जाएगा आपका कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। बिल्कुल सही, 6 ही था पटना मंडल में। फिर आ जाओ गया में। पटना पटना के बाद तिरहुत देखते हैं, तिरहुत। तिरहुत में आपका है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, और फिर ये आ जाएगा वैशाली। ये है तिरहुत में टोटल आपका कितने जिले में भी आ गए, आपके 6 जिले। तो पटना में 6 जिले, तिरहुत में भी 6 जिले, और इसके बाद था मगध। तो इसमें भी आपका है 5 जिला। 5 में कौन कौन सा आ जाएगा, अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा। मगध के बाद कौन सा था, हाँ पूर्णिया। पूर्णिया में 4 जिले आते हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया,
और कटिहार। पूर्णिया के बाद आपका था मुंगेर। इसमें काफ़ी सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 जिले हैं इसमें टोटल। तो इसमें आ जाएंगे बेगूसराय, खगड़िया, फिर आ गया आपका मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। ये टोटल मुंगेर के बाद कौन सा था? दरभंगा। दरभंगा, ठीक है। तो दरभंगा में डिवीजन में 3 जिले आते हैं। दरभंगा के 3 जिले कौन से हैं? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। अब के बाद आ जाएगा कोसी, सारण, कोसी और भागलपुर। सारण में 3 है, गोपालगंज, गोपालगंज के बाद सिवान, सारण। कोसी आ जाओ, कोसी में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। और 9 का जो लास्ट वाला भागलपुर था, इसमें सिर्फ 2 हैं, भागलपुर और बांका। तो ये था टोटल बिहार के मंडल्स और का, इसमें जो भी इंक्लूडेड जिला वगैरह थे। तो यहाँ पे दोबारा हम जा रहे हैं ऊपर और यहाँ से देखते हैं। तो जो पटना मंडल है, तो पटना का मुख्यालय भी इसका पटना है और इसका उपमंडल है पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, पालीगंज और मसौढ़ी। और पटना में उच्च न्यायालय है, यह गंगा नदी के दक्षिणी तट पे है। और इसको पुराने ज़माने में पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, अजीमाबाद भी बोला जाता था। और ये सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। यहाँ पे तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी और पहला जैन परिषद भी हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। तो और यहाँ पे 1632 में डच फैक्ट्री का निर्माण करवाया गया था। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा भी है। और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। तो ये है बस। अब नालंदा जाओ, तो नालंदा का जो मुख्यालय है ये बिहार शरीफ है। नालंदा जो जिला है इस पटने के अंदर, उसका मुख्यालय बिहार शरीफ। भोजपुर जिला इसमें बताया था मैंने, पटना में देखो नालंदा, भोजपुर। तो भोजपुर का मुख्यालय आ जाएगा आपका आरा जिला। फिर रोहतास और बक्सर है, तो बक्सर का हो जाएगा बक्सर का बक्सर ही है। रोहतास का सासाराम यहाँ पे। और कैमूर का भभुआ। ये कैमूर का मुख्यालय भभुआ में, रोहतास का सासाराम में, बक्सर ही है, भोजपुर का आरा में, नालंदा का बिहार शरीफ और पटना का पटना। तो ये हो गया हमारा टोटल कवर पटना का।
अब तिरहुत में आ जाओ। तिरहुत में इसका पश्चिमी चंपारण जो आप था, वेस्ट चंपारण, तो इसका आ जाता है बेतिया में। इसका बेतिया मुख्यालय है। और पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण का मोतिहारी है। इसका बेतिया का मोतिहारी। और सीतामढ़ी जो है इसका मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में ही है। वैशाली का जो ये है, वैशाली हाजीपुर, हाजीपुर पटना से सटा हुआ शहर है, तो यहाँ पे वैशाली का हाजीपुर है। सीतामढ़ी का डुमरा है। सीतामढ़ी का मुख्यालय डुमरा। और शिवहर का शिवहर में ही। तो तिरहुत कंप्लीट। मगध। मगध का ये आ गया। गया का मुख्यालय गया में। औरंगाबाद का औरंगाबाद में। नवादा का नवादा में। जहानाबाद का जहानाबाद। और अरवल का अरवल। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था, इसमें सब सेम था। पूर्णिया में देखो, पूर्णिया में, पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया। कटिहार का कटिहार। अररिया का अररिया। किशनगंज का किशनगंज। इसमें भी सेम ही है। अब मुंगेर में आ जाओ। तो मुंगेर में कौन कौन सा था? मुंगेर जिला। मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर में ही है। बेगूसराय का बेगूसराय में ही मिलेगा आपको। खगड़िया का, इसका भी खगड़िया में मिलेगा। जमुई का जमुई में ही मिलेगा। लखीसराय, सेम लखीसराय। और शेखपुरा शेखपुरा, तो इसका भी ऑलमोस्ट सेम है। तो हमने देखा कि इसमें थोड़ा डिफरेंस, तो ये मिला था हमें तिरहुत वाले में और ये पटना वाले में। पटना तिरहुत में वेरिएशंस है, तो याद कर लेना कहाँ कौन से ज़िले का मुख्यालय है। अब नेक्स्ट वन इज़ दरभंगा। तो अब देखते हैं दरभंगा। पहले सारण देख लो। सारण। सारण सारण का मुख्यालय छपरा। छपरा इसका है। गोपालगंज का गोपालगंज। और सिवान का सिवान। इसमें एक चेंज हुआ। दरभंगा का दरभंगा ही है। मधुबनी का मधुबनी ही है सेम। समस्तीपुर का समस्तीपुर, तीनों सेम है। कोसी। अब कोसी का मुख्यालय देखो सहरसा है। कोसी का ये है जो मुख्यालय सहरसा है का मेन सिटी। और सहरसा का जिले का मुख्यालय सहरसा। मधेपुरा का मधेपुरा। सुपौल का सुपौली। अब लास्ट में भागलपुर बचा, तो भागलपुर का भागलपुर और बांका का बांका, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ सारण में, सारण का मुख्यालय छपरा है। और ये वाला तिरहुत वाले में वेस्ट चंपारण का बेतिया, ईस्ट चंपारण का मोतिहारी, सीतामढ़ी। और ये वैशाली का हाजीपुर, तो ये वाला था। तो 3 चेंज। और पटना मंडल में भी चेंज था, जैसे कैमूर का था आपका भभुआ, और रोहतास का सासाराम, बक्सर का बक्सर था, पटना पटसेम, भोजपुर का आरा। तो ये था कुछ चेंज। तो ये आप ध्यान देना, पूछ सकता है ऑप्शनल में। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। और नेक्स्ट डे वी गोना डू पॉलिटी में पढ़ेंगे, पॉलिटी।
पॉलिटी, बिहार का जो पॉलिटी है क्या क्या चेंजेस आया है कुछ सालों में, वो हम देखेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।